हाँ भाई क्यूटीज, क्या हालचाल। देखा तुमने, सोच ही तो छोटी है, सोच ही तो छोटी है। किसी ने ये नहीं सोचा कि हमारा डिमोशन हो चुका है, हम लोंडे से क्यूटीज बन चुके हैं। वेल, इसी तरह मैंने काफी ज्यादा खतरनाक चीज ऑब्जर्व करी है। जो आर्मी वाला होगा ना वही लाइक करेगा। अगर लड़की की वीडियो होती ना। एक सेकेंड, मेरा फोन आ रहा है। हेलो, एनिमे का 14 बात कर रहे हैं क्या? हाँ भाई, मैं ही बोल रहा हूँ। बता क्या हुआ? सुनने में आया है कि आप काफी ज्यादा मेहनती और होनहार टीनेजर हो। आपको हम इनवाइट करना चाहते हैं डीडी पार्टी के लिए। अच्छा, कैसी पार्टी होने वाली है? ये तो आपको बाद में ही पता चलेगा। मैं शुरू से ही अमीर बनना चाहता था। मैंने अपने अर्ली 20s में अपनी जॉब छोड़ दी और मुझे आर्मी में जाना पड़ा। और जब मैं 25 साल तक का हुआ, मैंने आर्मी छोड़ दी और मैं अपना सारा पैसा डुबा बैठा। और जब तक मैं 30 साल का हुआ, मैंने लोन लेके एक दुकान खोली, बट वो भी नहीं चल पाई। अब तो मैं सिर्फ एक 30 साल का लूज़र हूँ। लूज़र से ज़्यादा कुछ नहीं। कितनी दुखी कहानी है। और इन्हीं सब चीज़ों के बीच में मेरे दादाजी की भी डेथ हो जाती है। तो जाकंग, तुम एक जॉब ढूंढ रहे हो ना, इससे अच्छा तुम अपने दादाजी का बिजनेस क्यों नहीं संभालते हो? दादाजी का बिजनेस क्या मैं सचमुच से संभाल सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ठीक है फिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी स्टोरी हमारे लोंडे की, किस तरह वो इतने खतरनाक गांव में आ पाया जहां वो लिटरली अकेला मर्द है, जिसके बारे में तुम्हें आगे पता चलेगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जाकंग की चाची को। और अगर मैं यहाँ जाकंग की जगह होता तो मैं पक्का बोलता, क्या आप मेरे चेहरे पर बैठ सकती हो? जस्ट सिट ऑन इट लाइक अ फकिंग चेयर। और हमें ये भी पता चलता है ये हुरकी परी उस खटमल से 10 साल छोटी है। आखिर हो भी क्यों ना, गांव का आखिरी आदमी जो था। और फिर हमारा लोंडा चला जाता है स्टोर पे, जिसे कि उसे अब से संभालना था। पर वहां पर जाके हमारा लोंडा एक चीज नोटिस करता है। वहां पर लिखा था होल इज क्लोज्ड। और तभी वहां पर आ जाती है पोम पोम बेडी, और वो लोंडे को देख के शॉक हो जाती है। और वेट भी, यू नो, क्योंकि उस बेडी ने भी अपने पूरे जीवन में किसी यंग आदमी को नहीं देखा था। और वो बेडी अपना सामान लेके चली जाती है। पर हमारा लोंडा बोलता है, ओए बुढ़िया, वो लड़की मुझे ऐसे क्यों देख रही थी? और हमें पता चलता है आखिर इस गांव के सभी मर्द चले कहाँ गए। हुआ ये था, इस गांव के सभी मर्दों को वॉर में भेज दिया गया था। और उसके बाद अगर दूसरे शहर से आके कोई मर्द इनके साथ मतलब बच्चा वगैरह भी करता, तो वो सिर्फ लड़की ही पैदा होती। अब अगले दिन जाकंग से दादी बोलती है, बेटा आज तुझे ही होल बनना पड़ेगा। और वो जाकंग को दूसरे किसी कमरे में ले जाके छोड़ देती है, जो कि कुछ इस तरह दिख रहा था। और जाकंग को वहां पर एक बुक मिलती है जिसमें कि उसके दादा ने लिखा था, मैं अब काफी बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं अब उस होल को फील नहीं कर सकता। अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो उस होल में जाकंग को अपना काला नाक डालना है, तभी ये रिचुअल पूरा होगा जो कि उसके दादा ने बनाया था। और तभी उस होल की दूसरी तरफ वही पोम पोम बेड़ी आ जाती है क्रीम पाई लेने के लिए। चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 करने के बाद क्या होना था, पोम पोम बेड़ी घर पानी हो जाती है। और लोंडा बाहर आता है अधमरी हालत में, और वो उनसे कहता है, अबे तू मेरे से ये सब क्या करवा रही है? और उसकी दादी कहती है, बेटा तेरे दादा भी यही सब करते थे अपने जमाने में। मतलब समझ रहे हो, बुड्ढा खेला हुआ इंसान है, दिन में सोल्ट रात में सोल्ट। और फिर हमें दादाजी की भी थोड़ी स्टोरी बताई जाती है, जिसमें कि वॉर के बाद जब उन्होंने अपने फैमिली एंड ऑल सब कुछ खो दिया था, तो उनको इस गांव में रहने के लिए ऑफर आया था। और फिर इस गांव में आके उन्होंने ये स्टोर खोला। और आगे चल के उनके 2 बेटे भी हुए, जिसमें कि उनका छोटा बेटा काफी ज्यादा हैंडकम और स्मार्ट था, बट वो बाहर शहर में शिफ्ट होना चाहता था। तभी उनका बड़ा बेटा कहता है, कोई ना पापा, आपका ठेका मैं संभाल लूंगा। भले ही वो बड़ा था बट उसका छोटा था। डैम, पोटेंशियल वेस्टेड। और हमारा लोंडा रात को मारता है मुट्ठी, सुबह करता है स्टोर की छुट्टी। अब अगले दिन लोंडा अपनी आंट के साथ वॉक पे जाता है, जहां उसे पता चलता है वो एक्चुअल में कितना ज्यादा अमीर है, क्योंकि उसके दादा ने ऑलरेडी करोड़ों की जमीन रख रखी है। और हमारा लोंडा ठान लेता है उस स्टोर और हॉल का यूज करके वो काफी ज्यादा अमीर बनेगा।
काफी ज्यादा हार्ड वर्क करेगा। बट उसकी आंट यहाँ पर काफी अजीब सी बात कहती है। वो कहती है तो मैं उसके बारे में सोच सकती हूँ। अब वो भले ही कुछ भी सोचे, पर भाई इसकी नजर का जारी है। अब अगले दिन हॉल वापस से ओपन होता है और सबसे पहले स्टोर में आता कौन है? अपनी बेडी। वो एक्चुअल में आई तो हॉल के लिए थी, बट शर्मा के वो बस अपनी बोतल खरीद के चली जाती है। और लोंडे को यहाँ पर एक चीज याद आती है, रूल नंबर 1, स्टोर में जो भी चीज होती है उसको अपने तक ही रखना है। इसलिए वो कुछ कहता भी नहीं है ज्यादा और वो वहां से चली जाती है। अब रात के टाइम एक ऑफिस गर्ल काम से वापस आ रही होती है और वो देखती है इतनी देर तक एक स्टोर खुला हुआ है, तो वो वहां पर कुछ सामान लेने चली जाती है। और वो जैसे ही सामान ले रही होती है वो देख लेती है हमारे गीगा को। अब हमारी ऑफिस गर्ल का भी फर्स्ट टाइम था किसी लोंडे को देखना, वो भी यंग, तो वो वहां से डर के भाग जाती है। अब अगले दिन हम देखते हैं उसी ऑफिस गर्ल को हमारे लोंडे पे नजर रखते हुए। बाय द वे इस ऑफिस गर्ल का नाम हारू है। और तभी हारू स्टोर के अंदर आती है और वो कहती है मैं यहाँ पर होल के लिए आई हूँ। डैम भाई, वो यहाँ पर कहती है मैं यहाँ पर होल के लिए आई हूँ। इतना तो समझ चुके होगे। पर यहाँ पर सोचने वाली बात यह है, क्या उसे होल मिल पाएगा? क्या जाकंग उसे दे पाएगा? ये चीज देखने के लिए तो देखना पड़ेगा होल इज ओपन का सेकेंड पार्ट। एंड या दैट्स प्रीटी इट फॉर द वीडियो खत्म करने से पहले हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम वहाँ पर रेगुलरली जनरल वीसी करते रहते हैं। और अगर तुम्हें मेरे से पर्सनली बात करनी है तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो और वहाँ पर डीएम कर सकते हो, उसका भी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खैर अभी के लिए मैं जाता हूँ डीडी पार्टी में, क्या पता खतरनाक चीज होगी वहाँ पे। हम तो ऐसा ही है, हम तो ऐसा यही है भाई पूरे टाइम।